शांति। ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा के 19 नवंबर 1979 के महावाक्य और मुरली की हेडिंग है बेहद के वानप्रस्थी, अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप। बेहद के वानप्रस्थी यानी जिनके मन में संन्यास वृत्ति है, कुछ भी आकर्षण नहीं है संसार का, तो निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप यानी याद स्वरूप है। आज बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य के गुण गा रहे थे। बाप बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ रेखाओं को देख हर्षित होते हैं। भाग्य की श्रेष्ठ रेखाओं में विशेष क्या क्या बातें देखी जाती हैं वे जानते हो। मुख्य बात तिथि अर्थात तारीख, समय, विशेष ग्रह कुल, धर्म और संपत्ति, संबंध और ऑक्यूपेशन देखा जाता है। इन सब बातों से भाग्य को देखते हैं। यानी ये जो मुख्य बात है, तो ज्योतिष लोग इनको देखते हैं कि तिथि क्या है, तारीख क्या थी, समय क्या था, विशेष ग्रह दशा क्या थी, और उससे उनको क्या संपत्ति, संबंध और ऑक्यूपेशन क्या मिलेगा। तो बाबा इसके बाद कह रहे हैं सर्वोच्च भाग्यशाली। आप सभी अपने इन सब बातों को अच्छी तरह से जानते हो क्या? आप सबकी तिथि कौन सी है? आज तक भी अपने भाग्य का जन्म की तारीख से व राशि से देखते हैं, तो आप सबकी राशि और तारीख कौन सी है? जन्म की तारीख कौन सी है? बाप सब कब अवतरित हुए? आप सब कब अवतरित हुए? ब्राह्मण कब अवतरित हुए? जो बाप के अवतरण की तारीख है वह आपकी है। यानी शिवरात्रि पर बाबा बच्चों का लिए कहते हैं, बच्चों का जन्मदिन है, और बच्चे बाबा का कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी कोई आता है, कभी कोई किसी महीने में आया, कभी किसी दिन तारीख को आया। तो शिवरात्रि सबका जन्मदिन एक ही दिन मना लेते हैं, तो इसलिए बाबा बच्चों को हैप्पी बर्थडे कहते हैं, बच्चे बाबा को हैप्पी बर्थडे कहते हैं। तो बाबा आज इसी बात को जिक्र कर रहे हैं कि ब्राह्मण कब अवतरित हुए? जो बाप के अवतरण की तारीख है वो आपकी है। ब्रह्मा सहित ब्राह्मण भी पैदा हुए, तो जो आदि रतन है उनकी तारीख कौन सी कहेंगे? आपके अवतरण की तारीख आदि रत्नों के जन्म की तारीख है। समय कौन सा है? यह समय ब्रह्म मुहूर्त का समय है, यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह का समय है। तो सभी के जन्म का समय है ब्रह्म मुहूर्त। और राशि कौन सी है? लौकिक राशियां तो भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई हैं। हम जो ज्योतिष लोग बताते हैं तो क्या बताते हैं? कर्क राशि, मिथुन राशि, तुला राशि। तो बाबा कहते हैं लौकिक राशियां तो भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई हैं, लेकिन आप सबकी राशि जो बाप की राशि है यानी विश्व कल्याणकारी, वही आप सबकी राशि। यानी परमात्मा का जो काम है वो बच्चों का काम है। तो बाप की राशि है विश्व कल्याणकारी, वही आपकी राशि है। जिस राशि में सर्व बाप के समान गुण समाये हुए हैं, और दशा भी गुरुवार की दशा है। गुरुवार को अच्छा दिन माना जाता है, इसलिए सबके लिए अच्छी दशा है। गुरुवार की दशा है। कुल भी सर्वश्रेष्ठ है। डायरेक्ट ईश्वर के कुल के हो, ईश्वरीय कुल है। पोजीशन मास्टर सर्वशक्तिवान हो। संपत्ति अखुट और अविनाशी संपत्ति है। धर्म ब्राह्मण चोटी के हो। बुद्धि की लाइन विशाल और त्रिकालदर्शी लाइन है। यानी बुद्धि की लाइन क्या है? बहुत बड़ी है, विशाल है, क्योंकि एक जन्म में 21 जन्म का भाग्य बनाते हैं। और त्रिकालदर्शी लाइन बने तीनों लोगों का देखने वाले हैं।
तीनों कालों का, भूत भविष्य वर्तमान। तो त्रिकालदर्शी लाइनें। अब सोचो कि इससे अधिक भाग्य की रेखाएं और किसी की श्रेष्ठ हो सकती है। कर्म रेखा में निरंतर कर्मयोगी, सहजयोगी, राजयोगी, यह रेखा बाप ने स्पष्ट खींच ली है। भाग्य के सितारे में ताज और तख्त दिखाई देता है। इससे श्रेष्ठ भाग्य और क्या होगा। यानी इस समय परमात्मा इस समय की, वर्तमान समय की व्यवस्था को देख कह रहे हैं कि इस समय का जो पोजीशन है वो सबसे श्रेष्ठ है। संगम युग चारों युगों में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इस समय परम पिता परमात्मा के संबंध संपर्क में हम सब बच्चे आते हैं। गुड़ियों का अनोखा खेल। फिर बाबा क्या कह रहे हैं कि आज बाप दादा सर्व के भाग्य को देख रहे थे। जैसे बाप सर्व के भाग्य को देख हर्षित होते हैं, वैसे आप सभी स्वयं के भाग्य को देख हर्षित होते हो क्या। यानी बाबा को बच्चों का भाग्य देख करके खुशी होती है कि बच्चे 21 जन्म के लिए अपना भाग्य बना रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं क्या आप सबको भी खुशी होती है। छोटी छोटी बातों में भाग्य को भूल तो नहीं जाते हो। यह छोटी छोटी बातें क्या हैं। जैसे भक्ति वालों को कहते हो कि यह पूजा आदि गुणियों की पूजा है। गुणियों का खेल खेलते हैं, जन्म भी लेते हैं, सजाते भी हैं, पूजते भी हैं और फिर डुबोते भी हैं। नवरात्रों में क्या होता है कि भगत लोग देवी जी की, दुर्गा जी की मूर्तियाँ बनाते हैं, खरीद के लाते हैं, सजाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, झांकी बनाते हैं, फिर उनका भोग लगाते हैं और फिर 9-10 दिन पूजा करते, फिर उनको जाके सजा देते हैं। तो बाबा यही कह रहे हैं कि गुड़ियों का खेल हुआ ना। तो जैसे भक्त लोग भक्ति वालों को कहते हैं कि वह पूजा आदि गुड़ियों की पूजा है, गुड़ियों का खेल खेलते हैं, जन्म भी देते हैं, सजाते भी हैं, पूजते भी हैं और डुबोते भी हैं। तो इसकी आप गुड़ियों की पूजा या गुड़ियों का खेल कहते हो। ऐसे ही मास्टर भाग्य विधाता बच्चे भी इन छोटी छोटी बातों को गुड़ियों का खेल बहुत करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अगर छोटी छोटी बातों में अपना दिमाग लगाते हो तो ये भी क्या है, गुड़ियों का खेल बहुत करते हैं। रियल बात नहीं होती, लेकिन हिसाब किताब चुप्तू होने के लिए व धारणाओं का पेपर लेने के लिए व अपनी स्थिति की चेकिंग होने के लिए यह बातें जीवन में नए नए रूप से आती रहती है। निर्जीव बातें बाबा कह रहे उनमें कोई जीव नहीं है, जान नहीं है, असार बातें, कोई सार की बातें नहीं है, लेकिन जब सामने आती हैं जैसे वह जड़ मूर्ति में प्राण भर देते हैं और इतना विस्तार बना देती है। वैसे आप सभी भी कभी ईर्ष्या की गुड़िया, कभी वहम की गुड़िया, कभी अनुमान की गुड़िया, कभी आवेश की गुड़िया, कभी रौब की गुड़िया, अर्थात मूर्ति बनाकर बात रूपी गुड़िया में प्राण भर देते। यानी बातों को इतना विस्तार दे देते हैं कि छोटी छोटी सी बात है लेकिन उसको बड़ा बना देते हैं, तो उसमें प्राण भर देते हैं और अनुभव करते और कराते हो कि यह सत्य है, यही बात ठीक है, यह प्राण भर देते हो। और फिर क्या करते हो, आप लोगों का गीत बना हुआ है, डूब जाना गाते होंगे, जब डूबते होंगे पानी में ना तो कहते हैं डूब जा डूब जा। तो क्या करते हो, उसी बात रूपी मूर्ति को आगे पीछे की स्मृतियों से खुद सजाते हो। साथ साथ जैसे वह भोग लगाते हैं देवी को अर्थात मूर्ति को, वैसे आप भी कौन सा भोग लगाते हो, शान की पॉइंट्स
उल्टे रूप में, ज्ञान की पॉइंट्स उल्टे रूप में सोचते हुए, अर्थात भोग लगाते हुए। यह तो होता ही है, यह तो सब में होता है, ड्रामा अनुसार पुरुषार्थी है, कर्मातीत तो अंत में बनना है। इसी प्रकार के ज्ञान की भिन्न भिन्न वैरायटी पॉइंट रोज भोग लगाते लगाते मजबूत कर देते। ये पॉइंट्स को रिपीट कर करके मजबूत कर देते, पक्का कर देते हो। पहले कच्चे भोजन का भोग लगाते, फिर पक्का कर देते और फिर उन पॉइंट्स को अर्थात भोग को अकेले नहीं जाते, अपने साथ साथ पंडित कुटुंब भी बिठाते हो, अर्थात और भी परिवार के साथी बनाते हो। उनकी बुद्धि को भी यह भोजन स्वीकार कराते हो। लेकिन अंत में क्या करना पड़ता है? ज्ञान सागर बाप की याद में बीते सो बीते के ज्ञान सागर की लहर में, स्व उन्नति की लहर में, हाई जंप लगाने की लहर में, स्मृति की लहर में, मास्टर नॉलेजफुल स्वरूप की लहर में, इन अनेक लहरों के बीच इन गुणों को अथवा वृत्तियों मूर्तियों को डुबोना ही पड़ता है। बाबा कह रहे हैं फिर क्या करना पड़ता है कि जो बात है उसको आपने इतना पक्का कर लिया अपने दिमाग में, फिर उसको खत्म करना है। तो फिर उसको बीती सो बीती, बाबा के ज्ञान सागर में बाबा ने जो कहा बीती सो बीती, बिंदी लगाओ उसको, तो उसकी लहर में, स्व उन्नति की लहर में, क्या अपनी उन्नति करने की बातों को लेकर चर्चा करना, हाई जंप लगाने की लहर में, ऊंचा लंब छलांग मारती उस पार जाना है, तो हाई जंप लगाने की लहर में, स्मृति स्वरूप की स्मृति की लहर में, यानी बाबा क्या कहते हैं, नष्टो मोहा स्मृति लगा, यानी अपनी स्मृति में रखो हम कौन है, हम वो बना देवी देवता है, तो उसकी लहर में, स्मृति की लहर में, स्मृति स्वरूप की स्मृति की लहर में, मास्टर नॉलेज स्वरूप की लहर में, कि भगवान ने सारा ज्ञान दिया है, तो मास्टर नॉलेज गुण की लहर में, इन अनेक प्रकार की लहरों में इन गुणों को अर्थात मूर्तियों को डुबोना ही पड़ता है। लेकिन इतने सारे समय को क्या कहेंगे, यानी जो समय वेस्ट किया ना, उसको बात को पक्का करने में, तेरी मेरे से कहने में, उसका रिजल्ट निकालने में, ऐसा क्यों किया कैसा किया, तो इतना जो टाइम वेस्ट गया, तो वो तो एनर्जी और टाइम वेस्ट गया ना। तो इतने सारे समय को क्या कहेंगे, इन सारे गुणों के खेल को, जैसे भक्ति वालों को कहते हो वेस्ट ऑफ टाइम और मनी, वैसे ही संगम का सर्वश्रेष्ठ समय और ज्ञान व शक्तियों के खजाने को इतना व्यर्थ कर देते हो, तो ये छोटी छोटी बातें क्या हुई, गुरुओं का खेल। जैसे वो गुरुओं का खेल करते हैं, बाबा के बच्चे भी ऐसे ही बातों में समय बर्बाद करते हैं, तो ये भी गुरुओं का खेल है। इस खेल में कभी भी अपने को व्यस्त मत करो, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखो। वर्तमान समय के प्रमाण अभी वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी गुणियों का खेल नहीं करते, यानी जो समझदार हो जाते हैं लेकिन इनके अंदर वैराग्य वृत्ति होती है, बाबा कहते हैं वो गुणियों विषयों का खेल नहीं करते हैं। वानप्रस्थी एकांत और सुमिरण में ही रहते हैं, यानी एक तो बाबा की याद में रहते हैं और दूसरे बाबा की बातों का ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, सुमिरण में रहते हैं। तो आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहो। यानी बाबा कह रहे हैं तुम बच्चे भी क्या करो, याद में रहो, बाबा स्मृति स्वरूप रहो।
यह है बेहद के वानप्रस्थी की स्थिति। बाप दादा कह रहे हैं कि यह है बेहद के, जिसका संसार से किसी से आकर्षण नहीं होता ना, वो ऐसी स्थिति में रह सकता है। यह है बेहद के वानप्रस्थी की स्थिति। बाप दादा ने 3 मिनट ड्रिल कराई, यानी वैसी स्थिति में अपने आप को स्थित कराया बाबा ने। यह स्थिति अच्छी नहीं लगती क्या? जो चीज अच्छी लगती है वह तो सदा याद रहती है। अब बाप द्वारा आप क्या चाहते हो? एक ही बात चाहिए, चाहते हो बाप और बच्चे समान हो जाए। बाबा क्या कहते हैं? अब बाबा भी क्या चाहते हैं, बच्चे भी क्या चाहते हैं कि बाप और बच्चे समान हो जाए, एक समान हो जाए, बाबा के समान हो जाए। तो बाप और बच्चे समान हो जाए, सदा याद में समाये रहें। समाना नहीं चाहते हो, समाना नहीं चाहते हो, समान बनना ही समाना है। अच्छा समझा? यानी समान बनना ही, बाबा के समान बनना ही समान है। क्योंकि भक्ति में क्या कहते हैं कि आत्मा जाके परमात्मा में समा जाती है, यानी विलीन हो जाती है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि विलीन नहीं होती है, हर एक आत्मा का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस रहती है, लेकिन बाबा के समान बन जाते हैं। तो उसी को उन्होंने समाना कह दिया। तो बाबा कह रहे हैं कि समान बनना ही समाना है। जब बाप सदा याद में समाये रहे, समाना नहीं चाहते हो, समान बनना ही समाना है। समझा? कि बाप क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हो। ये सीजन स्वरूप देखने की है या सिर्फ सुनने की है। फिर सुनाएंगे कि समय क्या पुकार रहा है, यानी समय अब बहुत नजदीक आ गया ना। बाबा कहते हैं समय क्या पुकार रहा है, भगत क्या पुकार रही है, दुखी अशांत आत्माएं क्या पुकार रही है, धर्म नेताएं, वैज्ञानिक, राजनीति क्या पुकार रही है, प्रकृति भी क्या पुकार रही है। सबकी पुकार एक उपकारी आत्माओं सुनने में आती है। अब बाबा कह रहे हैं सभी पुकार रहे हैं, प्रकृति भी, आत्माएं भी। तो बाबा कह रहे हैं क्या ये उपकारी आत्माएं। बाबा अपने बच्चों को कह रहे हैं आप कौन हो? उपकार करने वाली आत्माएं। तो हे उपकारी आत्माएं सुनने में आती है या गुणियों के खेल में ही, या इन छोटी छोटी बातों में ही अपना दिमाग लगा रखा है, गुणियों के खेल में ही। अच्छा, फिर सबकी पुकार सुनाएंगे। आप लोग भी कल अमृत वेले सुनना। सदा भाग्य को सुमिरन करने वाले, सदा बाप के समान याद में समाये हुए, निरंतर एकांतवासी, हर घड़ी को सफल बनाने वाली, सफलता मूर्त, भक्ति के खेल समाप्त कर मास्टर ज्ञान सागर स्वरूप, स्मृति और समर्थी स्वरूप, ऐसे पद्मा पद्म भाग्यशाली बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब रहे हंसते अभी पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं, मैसूर ग्रुप से बाबा बात कर रहे हैं। सभी अपने को सर्वश्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो क्या? कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हो जो स्वयं बाप बच्चों से मिलने के लिए अपने वतन को छोड़कर आते हैं। बाबा बच्चों की महिमा कर रहे हैं कि आप कितने भाग्यवान हो जो आपसे मिलने के लिए अपने वतन को छोड़कर भगवान धरती पर आते हैं। आधा कल्प गाया
कि अपना वतन छोड़कर आ जाओ। गीत गाते ना, छोड़ दे आकाश सिंहासन इस धरती पर आ जाए। तो बाबा कह रहे हैं द्वापर युग से भक्ति करते आए, तो आधा कल्प गाया कि अपना वतन छोड़कर आ जाओ, लेकिन यह मालूम नहीं था कि कब और कैसे मिलेगा। सिर्फ इंतजार में दिन बिताई, अभी इंतजार खत्म हुआ और सम्मुख मिलन बना रही हो। बाबा मुर्गी चला रहे बच्चों के सामने, बाबा कह रहे सम्मुख मिलन बना रहे। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य और किसी का होगा? स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि भगवान से बातें करेंगे। बाबा कह रहे स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि भगवान से बातें करेंगे, टोली खाएंगे, बैठेंगे और अभी प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो। प्राप्ति के आगे यह सफर भी क्या है? बाप कितने बड़े सफर से आते हैं। परम धाम से नापा जाए तो इतनी ऊंचाई है कि नाप भी नहीं सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप कितने बड़े सफर से आते हैं। बाप का स्थान दूर है या आप लंदन अमेरिका ये सब क्या है, या मैसूर राजस्थान, ये सब बाबा के धरती पर ही है। तो बाबा कहते ये तो फिर भी नजदीक है। परमात्मा तो परम धाम से आते हैं, कितनी ऊंचा है परम धाम। तो बाबा कहते हैं बाप का स्थान दूर है या आपका। जब खुशी होती है तो कोई भी रुकावट पर तकलीफ महसूस नहीं होती। रास्ते के 4 दिन निरंतर योगी की स्टेज होगी, क्योंकि मैसूर से आने वालों को 4 दिन लगते होंगे आने में। तो बाबा कह रहे हैं कि निरंतर 4 दिन कैसे रहे? बाबा की याद में रहे। तो निरंतर योगी की स्टेज होगी। कब मिलेंगे, कब पहुंचेंगे? तो निरंतर योगी हो गए ना, यह भी कमाई हो गई ना। ब्राह्मण बनना माना हर कदम में कमाई। कष्ट भी कष्ट नहीं है, लेकिन जैसे गुलाब के फूल में फूल के साथ कांटा भी होता है, वह कांटा उनके बचाव का साधन होता है। गुलाब के फूल में कांटे होते हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि कांटा क्या होता है? बचाव का साधन होता है। कोई गुलाब का फूल जाएगा तोड़ने के लिए तो वह तो बड़ी सावधानी से तोड़ेगा, जिससे कांटा नहीं चुभे, नहीं तो कांटा चुभ जाएगा। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि लेकिन जैसे गुलाब के फूल के साथ कांटा भी होता है, वह कांटा उनके बचाव का साधन होता है। बड़ी सावधानी से तोड़ा, नहीं तो कांटा चुभ जाएगा, बचाव का साधन होता है। वैसे यह तकलीफें और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त है। यानी रास्ते की जो 4 दिन की तकलीफ हो गई बच्चों को, तो बाबा कह रहे हैं ये तकलीफें भी क्या है? बाबा की याद दिलाती है, बचाव का साधन होता है। वैसे ये तकलीफें और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती है। कोई भी प्रकार का जब दुख आता है तो नास्तिक के मुख से भी हे भगवान निकलता है। नास्तिक माना जो भगवान पर आस्था नहीं रखते, उनके मुख से भी क्या निकलता है? हे भगवान दुख दूर करो। तो याद आया ना, दुख नहीं आता तो शायद कोई याद करता। इसलिए तो कहावत बनाई ना, दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक। अब सचिव त्रेतायु 2500 वर्ष कोई बाबा को याद नहीं करेगा। बाबा कहते हैं वरना भक्ति होगी ना भगवान को याद करेंगे। सुखधाम है, सब बच्चे खाएंगे पिएंगे सैर सपाटा करेंगे, तो भगवान को कोई याद करेगा? इसलिए बलिहारी या दुख की जो प्रभु वर दिया मिला, दुख की भी बलिहारी जो भगवान को याद तो किया। तो नास्तिक के मुख से भी ये भगवान निकलता है, तो दुख भी याद दिलाने का साधन हुआ ना। संगम पर कोई कष्ट हो नहीं सकता। इस समय
आप बच्चे बाप के सर्व खजानों के अधिकारी। ये बाबा के पास जो कुछ भी है उन सभी खजानों के बच्चे अधिकारी हैं। आप का खजाना क्या है? हमारा खजाना क्या है? बाबा बता रहे हैं सुख, शांति, आनंद, प्रेम, यही तो खजाना है ना। ये सब होगा ना सत्युग में, सबके पास होगा। अभी तो क्या, किसी को दुख है, किसी को अशांति है, किसी के मन में नफरत है, ये उल्टा है इसका। तो बाबा कह रहे हैं वहाँ तो यही खजाना होगा ना। तो अधिकारी और खुश ना रहे यह हो सकता है क्या? यानी वहाँ पर सब चीजों के अधिकार होगा। तो बाबा कह रहे अधिकारी और खुश ना रहे यह हो सकता है क्या? अमृत वेले सदा स्मृति का तिलक लगाओ कि हम अधिकारी हैं। अगर तिलक लगा होगा तो सदा हर्षित रहेंगे। तिलक को मिटने नहीं देना। बाबा कह रहे हैं तिलक को मिटने नहीं देना। जैसे संसार में भी क्या होता है ना, माथे पर तिलक लगाते हैं भगत लोग, तो वो भी बड़ा केयरफुल रहते हैं कि तिलक खराब ना हो जाए, मिट नहीं जाए। तिलक को मिटने नहीं देना। माया कितना भी मिटाने की कोशिश करे लेकिन मिटाना नहीं। तो सदा अविनाशी मंत्र का वरदान मिलता रहेगा। सिल्वर जुबली मना रहे हो लेकिन गोल्डन एज की स्थिति में रहकर सिल्वर जुबली मनाओ। यानी बाबा कह रहे हैं कि गोल्डन एज की स्थिति में रहकर, सत्युग वाली स्थिति में रह करके सिल्वर जुबली 25 ईयर्स में करते हैं, गोल्डन जुबली 50 ईयर्स में। तो बाबा कह रहे हैं सिल्वर जुबली मना रहे हो लेकिन आपकी स्टेज कैसी होनी चाहिए? गोल्डन, सत्युग की बात बनती है। तो लेकिन गोल्डन एज की स्थिति में रहकर सिल्वर जुबली मनाओ। अच्छी हिम्मत रखी है, रिजल्ट भी अच्छी है। अच्छे बुजुर्ग, अनुभवी और मेहनती बच्चे हैं। अच्छा सर्टिफिकेट है। फिर विदेशी भाई बहनों से बाबा बात कर रहे हैं। सभी जैसे स्थूल देश के हिसाब से फॉरेनर्स हो वैसे ही आत्मा रूप से भी सदा अपने को फॉरेन अर्थात परम धाम निवासी समझकर चलते हो। बाबा कह रहे हैं जैसे स्थूल देश के हिसाब से फॉरेनर हो, विदेश में रहते हो, तो वैसे ही सदा परम धाम निवासी समझकर चलते हो कि हमारा घर तो ओरिजिनल परम धाम है। यहाँ हम विदेशी है ना, इस धरती पर आकर पहाड़ में जा रहे हैं। तो परम धाम निवासी समझकर चलते हो। सदैव ये अनुभव हो कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हुई हूँ। विश्व कल्याण का कर्तव्य करने के लिए, के लिए विश्व कल्याण का कर्तव्य करने के लिए। तो इस स्मृति से क्या होगा? जो भी संकल्प करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, जो भी बोल बोलेंगे, जहाँ भी नजर जाएगी, जो भी कर्म करेंगे, जो भी बोल बोलेंगे, जहाँ भी नजर जाएगी, सर्व का कल्याण करते रहेंगे। यह स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है, लेकिन यहाँ सर्व शक्तियों के लाइट हाउस हर कदम आत्माओं को रास्ता दिखाने का कार्य करें। यानी जैसे उस लाइट हाउस से तो एक रंग की सफेद लाइट दिखाई देती है, लेकिन ये डेकोरेट करते हैं तो माउंट आबू में रंग बिरंगे टाइप के बल्ब लगा देते हैं, तो उससे विभिन्न प्रकार की लाइट्स दिखाई देती हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि यहाँ सर्व शक्तियों के लाइट हाउस हर कदम आत्माओं को रास्ता दिखाने का कार्य करें। वो सदा इस स्मृति में रहो ताकि जो भी सामने आए वो समझे कि हम अखुट खजाने की खान के आगे आए हैं।
जाने से भी ऐसे महसूस हो, यह मैं ऐसे स्थान पर पहुंच गया हूँ जहाँ मैं सर्व प्राप्तियाँ जहाँ से सर्व प्राप्तियाँ होती है। विदेशियों को ऐसे चलते फिरते लाइट हाउस बनकर सेवा करनी है। नजर एक ही है, एक ही स्थान पर इतने माइट हाउस जाएंगे तो क्या रिजल्ट निकले। यानी बाबा कह रहे नजर सबकी क्या होनी चाहिए, एक परमात्मा की। तो कितनी माइट आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी बच्चों में, तो इतने माइट हाउस बन जाएंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगी। सब वाह वाह के गीत गाएंगे। सदैव एक चित्र अपने सामने रखो। जैसे आप लोग चित्र निकालते हो जिसमें अंगुली से ब्रह्मा भी शिव बाबा की तरफ इशारा कर रहा है। यानी ऐसे चित्र बनाते हैं सर्वात्माओं का पिता, उसमें सब अंगुली कर रहे हैं शिव बाबा की तरफ। तो बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा भी शिव बाबा की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे आप सबका हर कर्म हर संकल्प बाप की तरफ इशारा करें। तो चेक करो कि मेरा संकल्प इशारा करने वाला है। जब सर्व आत्माओं को बाप का इशारा मिल जाएगा तो आपके गुण गाने लग जाएंगे। यानी सारी आत्माओं को जब आपका इशारा मिल जाएगा तब भी आपके गुण गाएंगे। जैसे अभी कोई गीत गाते हैं ना, वैसे चारों ओर सभी साजों द्वारा बाप और आपके गुणों का गीत गाएंगे। उस समय क्या सीन होगी और आप लोग कहाँ होंगे। बच्चों ने जवाब दिया कि मधुबन में। तो बाबा कह रहे सब मधुबन में भाग आएंगे तो भगत क्या करेंगे। उस समय आप सबका साक्षात्कार होगा कि यह बाप दादा के दिल तख्त नशीन है। उस समय आप तख्त नशीन नजर आएंगे। तब सारी दुनिया हाय हाय करेगी और आप लोग उनको वरदान देंगे। लास्ट मोमेंट की बात बता रहे बाबा कि वो लोग हाय हाय करेंगे और आप उनको शांति का दान देंगे, वरदान देंगे। ऐसा साक्षात्कार अपने आप को अपना होता है कि हम तख्त नशीन हैं। बाबा कह रहे हैं कि हर एक को ऐसा साक्षात्कार होता है कि हम बाबा के दिल तख्त नशीन हैं। ब्राह्मण अर्थात अधिकारी। तो अधिकार लेना है या जन्म से ही अधिकारी। बाबा कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण क्या है, अधिकारी हैं। हम सब बच्चे बाप की प्रॉपर्टी के अधिकारी हैं। तो बाबा कह रहे ये अधिकार लेना है या जन्म से ही अधिकारी हो। बाप दादा सभी को सदैव तख्त और ताजधारी देखते हैं। तख्त से उतर आते हो क्या। जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं वो कभी भी बिना गलीचे के नीचे पाँव नहीं रखती। उनके घरों में क्या होता है, कालीन बिछा रहता है सारे में, तो धरती पर पाँव नहीं रखती, बिना गलीचे के नीचे पाँव नहीं रखती। आप सबसे बड़े से बड़े हो तो तख्त से नीचे नहीं पाँव रखना। तख्त पर ही खाते हो, पीते हो, घूमते हो, चलते हो। इतना बड़े से बड़ा तख्त है। समझा। फॉरेनर्स का क्या पोजीशन, यानी बाबा के दिल तख्त पर बैठे रहते हैं। मतलब स्तुति में नहीं, मन में हमेशा बाबा की याद है तो बाबा की। और वहीं बैठे खा रहे हैं तो बाबा की याद में खा रहे हैं, चल रहे हैं तो बाबा की याद में चल रहे हैं। यानी बाबा की याद जिन बच्चों के हमेशा स्मृति में रहती है तो वो क्या है, हर समय बाबा के दिल तख्त पर। तो बाबा कह रहे हैं खाते हो, पीते हो, घूमते हो, चलते हो। इतना बड़े से बड़ा तख्त है। समझा। फॉरेनर्स को क्या पोजीशन है,
अभी फॉरेनर्स को भी सेवा दी है। वह कहाँ तक की है? स्पीकर की आवाज कहाँ तक पहुँची है? किस स्पीड से चल रहा है? कब आवाज पहुँचेगी? पश्चिमी कब आवाज पहुँचेगी? 80 में या 81 में? 79 की वाणी है, तो बाबा कह रहे 80 में या 81 में, जब सब तरफ से लाउड स्पीकर्स की आवाज यहाँ पहुँचेगी तभी कुंभकर्ण जागेंगे। बाबा कह रहे कि कुंभकर्णों को जगाने के लिए विदेशी लोग आकर के जब नगाड़ा बजाएंगे तब भारत के कुंभकर्ण जागेंगे। वो कहेंगे, ललकार करेंगे, देखो हम 7 समंदर पार से पहचान कर आ गए कि भारत में भगवान आए और तुम भारत में रहते हो, तुम नहीं पहचान पाए कि भगवान आया हुआ। तो इसलिए उनकी ललकार सुन करके भारत के जो कुंभकर्ण भी जागेंगे। तो कुंभकर्ण जागेंगे, छोटी आवाज नहीं भेजना, बड़ी भेजना। सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब फॉरेन की आवाज से भारत के कुंभकर्ण जागते हैं। तो बाबा ने पहले ही कह दिया था ना कि विदेशों की ललकार से भारत के कुंभकर्ण जागेंगे। तो भारत के कुंभकर्ण जागते हैं। अभी बुलंद आवाज करो, फॉरेन सर्विस की रिजल्ट अच्छी है, अभी आगे क्या करना है? प्लान सुनाया, बच्चों ने अपना प्लान योजना सुनाई। तो बाबा क्या कहते हैं? प्लान तो अच्छा है, यह तो करेंगे ही, लेकिन अभी ऐसा कोई वातावरण बनाओ जो वातावरण चुंबक जैसा कार्य करे, चारों ओर फैल जाए कि अगर शांति सुख व प्रेम चाहिए तो यहाँ से मिल सकता है। पर यह एक एडवर्टाइजमेंट हो जाए। आजकल वाणी की बजाय वाइब्रेशन से प्राप्ति करने में इच्छुक ज्यादा है। यानी आजकल क्या है, वाणी से नहीं सुनना चाहते, जितना वाइब्रेशन की से प्राप्ति करने की इच्छुक ज्यादा है। स्पीच करो, लेकिन उससे पहले ऐसे वातावरण की आवाज जरूर फैलाओ। सभी अनुभव करें कि जैसे प्यासे को प्यास पानी से बुझ जाती है, ऐसे आत्माओं की प्यास शांति सुख की प्यास बुझ जाए। यानी जैसे प्यास होता है ना, उसको पानी पिला दो, उसकी प्यास बुझ जाती है। ऐसे ही इस समय आत्माएं इतनी दुखी और शांत है कि आप उनको सुख शांति के वाइब्रेशन देंगे तो उनको प्राप्ति की अनुभूति है। तो बाबा ये बात करें कि ऐसी आत्माओं को शांति सुख की प्यास बुझ जाए। जैसे स्थापना के शुरू में एक दिन भी कोई सत्संग में आ जाते थे तो पहले दिन ही कुछ न कुछ अनुभव करके जाते थे। जो आदि में हुआ अंत में विस्तार के रूप में होगा। यानी आदि में ब्रह्मा बाबा के अकेले निमित्त थे, लेकिन बाबा आप कह रहे अब बहुत सारे होंगे। आदि में हुआ तो इस अंत में होगा। ऐसा कुछ वातावरण बनाओ, वह तब होगा जब आप सभी निरंतर इस स्थिति में स्थित रहेंगे। फिर सूर्य की किरणों के माफिक सब अनुभव करेंगे। सबको नजर आ जाएगी यह कहाँ से किरणें आ रही हैं। सुनर किरणें आ रही हैं, ऐसा अभी पुरुषार्थ करना। सभी रिफ्रेश तो अच्छे बहुत हो रही हो, ऐसे रिफ्रेश हुए हो जो अनेकों को रिफ्रेश करते हुए सदा रिफ्रेश रहो। यानी औरों को भी आप रिफ्रेश कर दो, उनके अंदर भी शक्ति आ जाए, वो भी तरोताजा बन जाए। ऐसे ही बने हो क्या? सभी रिफ्रेश तो बहुत हो रहे हैं, ऐसे रिफ्रेश हुए हो जो अनेकों को रिफ्रेश करते हुए सदा
रिफ्रेश रहे। इस बारी विशेष दोनों इस बारी विशेष एक शब्द पर डबल अंडरलाइन करके जाना। वह कौन सा शब्द? निरंतर। यानी